Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel. In today's video I will talk about how to create goodwill in freelance market. बिना गुडविल के फ्रीलांस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है और यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट अ गुडविल. क्यों? क्योंकि गुडविल विल इंश्योर रिकरिंग बिजनेस फ्रॉम कंसिस्टेंट क्लाइंट्स. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगर फ्रीलांस मार्केट्स में फाइवर जैसी मार्केट पे काम कर रहे हो जो कि ऑलरेडी हाईली कॉम्पिटिटिव है और गिग्स बेस्ड है, इसमें तुम्हें हर दफ़ा नया बायर मिल रहा हो. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है. तो ऐसे भी तुम्हें ना मंजन बेचे हुए होंगे ऑलरेडी, जिसका मैं तुम्हारा आज ख्वाब तोड़ के तुम्हें थोड़ी सी ना रियलिटी फेस कराना चाहता हूँ, जस्ट इन केस तुमने अगर अभी फ्रीलांसिंग शुरू किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आई विल मेक श्योर दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस इंटायर वीडियो. अच्छा, एक तुम्हें ख्वाब सिखाया जाएगा कि भाई ये कीवर्ड्स अगर तुम डाल दो फाइवर गिग्स के अंदर तो यू विल इंस्टेंटली रैंक, और 2 दिन में रैंक हो जाओगे, 3 दिन में रैंक हो जाओगे, और इस तरीके से तुम्हारे पास नए ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे. कुछ केसेस में हो सकता है तुम कीवर्ड्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लो और लो टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो. तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि यू माइट बी एबल टू गेट सम न्यू ऑर्डर्स, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद फाइवर गिग्स की प्लेसमेंट को चेंज करता है. उसके अपनी पूरे सिस्टम के अंदर थोड़ा थोड़ा रद्दो बदल लाता है. वो ऐसा क्यों करता है? कि क्योंकि न्यू फ्रीलांसर्स आर साइनिंग अप ऑल द टाइम्स, और बायर्स के फीडबैक के हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा ना गिग्स को अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है. अब ऐसे में होता क्या है कि एक गिग कुछ मंथ्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है और कभी कभार आधा साल तक वो बैठ जाती है, और कब तक वो वापस नहीं उठेगी? जब तक उस पर नए ऑर्डर्स नहीं आते, नई फीडबैक नहीं आती, जब तक फाइवर को पता नहीं चलेगा कि यार दिस गिग is performing really well and it needs to be placed on the first page on XYZ keyword. उसको पता कैसे चलेगा? उसको ऐसे पता चलेगा जब उस पर नए ऑर्डर्स आएंगे. अब तुम खुद सोचो, जब तुम्हारी गिग है ही 7वें पेज पे, तो उस पर नया ऑर्डर बिना रैंक के आएगा कैसे? यानी नए क्लाइंट से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. अब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे तुम्हें पुराने क्लाइंट से तमीज़ से फॉलोअप लेना है और उसी से उसने अपनी पुरानी गिग के ऊपर नया ऑर्डर लेना है, ताकि तुम्हारी गिग ऊपर आए, तुम्हारे पास अच्छी न्यू फीडबैक आए, तो फाइवर को एक मैसेज मिले कि भाई दिस गिग इज़ स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेल अगेन, और उसको आगे करो. देखो, बिकॉज फाइवर इज़ अ बिजनेस, और अगर तुमने अपनी गिग सिस्टम के अंदर कुछ भी गलत किया ना, एक भी बुरी स्टार रेटिंग आई, फाइवर उसको टेस्ट करेगा, उस तुम्हें रेड मार्क करेगा और हल्के हल्के नीचे लाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम वाली गिग्स पिकें और ज़्यादा से ज़्यादा नए फ्रीलांसर्स को भी मौका दे. मार्केट ना बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहे, चलती रहे. वो तुम्हारा कोई फुप्पे का लड़का नहीं बैठा हुआ कि तुम पे मेहरबान रहेगा. सो हेयर्स व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुडविल. गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है एतबार, भरोसा. वो भरोसा जो तुम्हारे प्रीवियस क्लाइंट्स करते हैं, और वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तुम्हारे साथ काम करने में कि मल्टीपल ओकेजन्स में, हालांकि वो 150 रुपये उनको सस्ते में भी कोई काम हो रहा होता है ना, वो तुमसे आगे 150 रुपये एक्स्ट्रा दे के महंगा काम करा लेते हैं, बिकॉज दे लाइक टू वर्क विद यू, दे ट्रस्ट यू मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज. एंड गुडविल इज़ नॉट समथिंग कि जो तुम ओवरनाइट बना सकते हो. इट्स नॉट समथिंग कि तुमने मार्केट से जाके ख़रीद लिया और लगा लिया. इसको तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है. अब जाहिर सी बात है, तुम सोचोगे कि किसी नए क्लाइंट के साथ तुम अपनी गुडविल कैसे इंश्योर करोगे और किस तरीके से. वो एक फॉर्मेट है. गुडविल इंश्योर करने का भी एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने ओवर द एयर सीखा है फ्रीलांसिंग करते हुए फाइवर पे. अब एट द मोमेंट आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन फाइवर. अभी मैं अपनी एक रिसेंट प्रोफाइल की भी ना उसमें वीडियो अटैच कर दूंगा, जस्ट टू शो द ऑथेंटिसिटी, क्योंकि मुझे पता है यार फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मंजन सेलर्स हैं, एंड मैं कभी कभार तुम्हारे ख्वाब भी तोड़ रहा होता हूँ. तो जस्ट टू ऐड ऑथेंटिसिटी कि भाई मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ और मैं भी उसी मजदान से डूबता हुआ आ रहा हूँ. आई विल ऐड दिस वीडियो इन हेयर, सो डू चेक इट आउट. ऑल्दो मैं अब फाइवर पे उस तरीके से रेगुलरली डिपेंडेंट नहीं हूँ जैसे पहले था, बट दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ वन ऑफ माई फाइवर अकाउंट्स जस्ट टू ऐड ऑथेंटिसिटी, ताकि तुम ये ना सोचो कि तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए या शायद मैं तुम्हें मंजन बेच रहा हूँ. भाई देखो, ये मेरा फाइवर अकाउंट है, इतना मेरी नेट इनकम है और ये टॉप रेटेड के लिए अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी. अच्छा, अब तुम्हें सबूत मिल गया है. लेट्स टॉक अबाउट 4 important स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक अ गुडविल विद न्यू फाइवर क्लाइंट्स. सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा ना, दैट इज़ स्टार्ट ऑफरिंग अनलिमिटेड रिविजन्स
एंड मनी बैक वारंटी इन ऑल ऑफ योर गिग्स। इससे होगा क्या, देखो जब नया क्लाइंट तुम्हारी गिग के ऊपर आएगा और वो देखेगा ना कि यू आर ऑफरिंग मनी बैक वारंटी एंड यू आर ऑफरिंग अनलिमिटेड रिविजन्स, it will give a perception to your client कि you are so confident on your skill कि you know you will satisfy him with your skill set। इससे ये perception जाता है। मैं खुद भी जब फाइवर के ऊपर बाइंग कर रहा होता हूँ, मैंने $600 से अबव की अभी रिसेंटली बाइंग की है गिग्स की फाइवर के ऊपर, तो मैं खुद भी ऐसी गिग्स देखता हूँ जिसमें मुझे मनी बैक वारंटी और अनलिमिटेड रिविजन्स मिले। नॉट बिकॉज कि मैं उसका ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, लेकिन द सोल पर्पस इस कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा सेलर है जो विलिंग है वो चांसेस लेने के लिए, वो टॉप ऑफ द लाइन जाने के लिए, अबव द बार जाने के लिए रिविजन्स के अंदर, सर्विस क्वालिटी के अंदर, कि मैं अपना वही काम ले सकूं जो मैं लेने आया हूं। आई कैन गेट डिलीवरी ऑफ द वैल्यू दैट आई एम सीकिंग फॉर। तो ये करना शुरू करो। हाँ, अब मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग तुम्हें मैनिपुलेट भी करेंगे और गोरे भी तुम्हारे साथ स्कैम करेंगे। जी हाँ, तुमसे काम कराने के बाद वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे बहुत से ओकेजन्स में। इसके बारे में क्या करें, देखो दैट इज़ अ रिस्क दैट यू शुड बी विलिंग टू टेक। यू शुड डू इट एंड यू शुड टेक द रिस्क। आउट ऑफ 10 हो सकता है 2 गोरे तुम्हारे साथ स्कैम कर लें, लेकिन 8 जो तुम्हारे बायर्स आएंगे ना, वो जेन्युइन बायर होंगे तुम्हारे, वो जेन्युइनली तुम्हारी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, वो स्कैम नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट वैल्यू अगेंस्ट द मनी दे आर ट्राइंग टू स्पेंड। सो दैट्स ऑल, डू दिस, स्टार्ट ऑफरिंग दिस। मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर में ये नोटिस किया है कि जब जब मैंने बायर को बताया है ना कि अगर तुम्हें नई सर्विस समझ में आती, आई विल गिव यू बैक द मनी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता, फर्स्ट मैं तुम्हें रिविजन्स दूंगा, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता मेरे सारे एफर्ट्स के बाद, तो look, relax, you will get your money back. I trust on my skills. Let's get started with this project. और ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में बायर आगे बढ़ जाता है। इस केस के बाद जब उसको सिक्योरिटी मिलती है ना कि यार उसका पैसा सिक्योर है, तो वो ख़रीद लेता है अमूमी तौर पे। तो ये इस स्टेप ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है हायर क्लोजिंग रेट के अंदर। तो ये करो, इससे तुम्हारी थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलेगी। सेकेंड, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड व्हाट यू कैन डू इज़ add a portfolio to all of your gigs and start adding new projects to your portfolio. Start broadening your portfolio as well. Number of projects जितने ज़्यादा हो एक पोर्टफोलियो के अंदर, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम अपनी पोर्टफोलियो के अंदर 2 से 3 सैम्पल्स दिखा रहे हो और उसके कंपेरेटिवली अगर तुम एक ऐसी पोर्टफोलियो लिंक उसके साथ शेयर कर देते हो जिसमें तुम्हारे वर्क सैम्पल्स में 50 है मिसाल के तौर पे, या 20 प्रोजेक्ट्स हैंगे, अब उसको देख के बायर काफ़ी अमेज हो जाता है कि यार इसने इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर काम किया हुआ है, इतनी क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो वो उसमें से देख के उसको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ मच स्किलफुल यू आर। तो एक दफ़ा मैंने ये ट्राई आउट किया था कि इससे पहले जब मैं पोर्टफोलियो ऑफर करता था अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की, तो मेरे पास 4-5 पोर्टफोलियोज थी। एक हफ्ते बैठ के मैंने उसमें 25 डाल दी। जितनी मुझे याद पड़ी थी ना वेबसाइट, सबकी मैंने मॉकअप्स उसमें ऐड कर दिए, सबके लिंक्स उसमें ऐड कर दिए कि इन लोगों के साथ काम किया। ऑब्वियसली सबसे इजाज़त लेने के बाद कि भाई मैं अपनी पोर्टफोलियो में आपका लिंक ऐड कर रहा हूँ, विदाउट परमिशन ऐड नहीं कर देना। तो ऐड किया। उसके बाद से जब मैंने बायर्स को अपनी पोर्टफोलियो लिंक शेयर करना शुरू किया ना, दे वर रियली अमेज्ड विद द क्वालिटी ऑफ वर्क, और उनको ज़्यादा अंदाज़ा भी हो गया था कि अच्छा खासा मैंने निशेस के अंदर काम किया हुआ है, सो दे कैन रिलाई मोर ऑन माई स्किल्स। तो उसके बाद मैंने देखा था कि वो 2-5 कम करते थे, निगोशिएट कम करते थे, क्योंकि एक तो वो मनी बैक वारंटी देखता हुआ आ रहा है बायर, उसके अलावा वो पोर्टफोलियो देख रहा है, उसको स्किल सेट पे 100% एतबार हो जाता है। और ऑब्वियसली जो मैंने इसको स्किल सेट पोर्टफोलियो में दिखाया, दैट इज़ द एक्चुअल वर्क दैट आई एम डिलीवरिंग। और जब तक उसको नहीं समझ में आता, आई कीप ऑन ऑफरिंग रिविजन्स जस्ट टू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो सेटिस्फाइड रहे। थर्ड टिप इज़ टू स्टार्ट सेंडिंग डे एंड रिपोर्ट्स टू ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स। आई मेक दैट श्योर कि जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, डे 1 से लेकर एंड ऑफ प्रोजेक्ट तक उसको मैं डे टू डे रिपोर्ट भेजूँ बिफोर क्लोजिंग माई लैपटॉप एंड गोइंग ऑफ टू बेड। मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई वेदर इट्स वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, वेदर इट्स एसईओ प्रोजेक्ट, भले ही कंटेंट का काम है, ब्लॉग्स का काम है, जो भी प्रोजेक्ट है ना, मैं उसको डे एंड पे रिपोर्ट भेजता हूँ कि दीज वर योर डिटेल्स, मैंने इतना काम आज कर लिया है, लाइक 20% काम हो गया है, कामों में ये टास्क कंप्लीट हो गए हैं, इसमें मुझे इतना टाइम लगा, नेक्स्ट डे के लिए ये टास्क क्यूड है, हैव अ रियली नाइस डे, आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप, बाय। अब इससे होता क्या है कि हर दिन बायर को पता होता है यार मेरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इससे पहले कि बायर पूछे मैं उसको अपडेट सेंड कर देता हूँ। इससे ये हो रहता है कि वो भी इन्फॉर्म रहता है और उसको पता चलता है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल
एंड सीरियस आई एम टूवर्ड्स हिस प्रोजेक्ट। उसको महसूस होता है यार मुझसे ज़्यादा टेंशन तो इसको मेरी वेबसाइट की है, मुझसे ज़्यादा टेंशन इसको मेरे प्रोजेक्ट की है, और वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि ना सिर्फ मैं उसको अच्छे स्किल सेट डिलीवर कर रहा हूँ बल्कि मुझे खुद भी फिक्र है उसके काम की कि टाइमली डिलीवर हो। भले ही कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो, मैं उसको बता देता हूँ। अगर आज काम नहीं हुआ है तो मैं डे एंड पे उसको बता देता हूँ, हाय ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल आई कुडंट वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट टुडेज स्केड्यूल टास्क आर दीज इट विल टेक मी दिस टाइम, और इस टाइम से इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ। इफ़ यू वांट टू गेट ऑन जूम डिस्कस समथिंग यू कैन टॉक टू मी इन दैट स्केड्यूल। तो वो खुद भी अपना स्केड्यूल उस हिसाब से मैच कर लेता है कि अच्छा इस टाइम के अंदर मैं अपने फ्रीलांसर के साथ बात कर सकता हूँ एक्सवाइज़ेड। इससे होगा क्या कि भाई अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी वो भी मुझे बता देगा, और वो स्टेटस देखने के बाद मुझसे फीडबैक भी कलेक्ट कर लेता है। बायर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली यूएस बेस्ड बायर्स को तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि अमूमन फ्रीलांसर जो होते हैं फाइवर पे वो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते। तो ये आपका ना यूएसपी बन जाता है, उसको याद रह जाता है कि यार ये वाले फ्रीलांसर के साथ काम करो ना, डेली अपडेट देता है। वो मुझसे एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी अच्छे सवाल करता है, मुझे पोर्टफोलियो भी अच्छी देता है, स्किल भी अच्छा दिखाता है, और अच्छे से मुझे एंटरटेन करता है, मेरे सवालों का सही जवाब देता है। फोर्थ and last important tip is to start offering recurring smaller services related to your bigger gigs। जो तुम्हारे हाई टिकट गिग्स आएंगे ना उसके साथ छोटी सस्ती और रिकरिंग गिग्स ऑफर करना शुरू कर दो। मिसाल है, अगर मैंने किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस बेची है, मैं कोशिश करता हूँ उसको मंथली भले ही $10 से $20 की ही सही, मैं उसको अपडेट सर्विसेज भी भेज दूँ कि भाई मैं आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, बैकअप्स, अपडेट्स एंड अपग्रेड्स का ख्याल रखूँगा। मंथ में आपको कोई भी मसला है, 3 चेंजेस उसमें अवेलेबल हैं, $20 पर मंथ की ये सब्सक्रिप्शन है, ले लो। मैं उसको भेज देता हूँ। इससे होता क्या है कि जो फर्स्ट टाइम भी बाय होता है ना, अमूमन ज़्यादातर लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, और जो टेक्निकल भी होते हैं ना वो बोलते हैं यार $20 की सब्सक्रिप्शन ख़रीद लो, लेकिन मुझे इस सब में नहीं पड़ना, आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम। तो ज़्यादातर बायर्स इस तरीके से ख़रीद लेते हैं। 10 को ऑफ़र करेंगे, 4 भी ख़रीद लेंगे आपके, तो 2 4 8 $80 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन सर्विस आपके पास आने लग गई। एक्टिविटीज़ बहुत कम होंगी, बहुत रेयरली ही लोग ज़्यादा चेंजेस मांगते हैं वेबसाइट के अंदर, लेकिन उससे होगा क्या कि बायर जो आपके साथ है वो आपके साथ ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट में रहता है। अब इस कॉन्टेक्ट से क्या इंश्योर होता है कि नेक्स्ट टाइम उसको वेबसाइट जब भी रिवैम्प करवानी होगी, नई वेबसाइट ऐड करानी होगी या कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करवाना होगा, तो वो मुझे ही कांटेक्ट करेगा, बिकॉज प्रीवियस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ मैंने उसको अपनी सर्विस उसके दिमाग में फिट कर दी है कि हाई क्वालिटी है, लेकिन अब मैं उसके साथ ऑन अ पर्सनल लेवल कांटेक्ट पे भी हूँ, करेंटली भी वो मेरे साथ काम कर रहा है। और थर्ड इज़ कि भाई मेरे पास एक शॉर्ट इनकम आ रही है साइड पे, बुरी बात नहीं है। अगर मैं 4 क्लाइंट्स भी इस तरीके से लेके चल रहा हूँ तो दैट्स नॉट अ बैड डील। $80 से $100 अगर पैसिव इनकम में भी आ रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बैड डील। वीक में एक दिन भी बैठ के मैं सारे अपडेट्स और स्कैन करता हूँ तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। 2 से 3 घंटे के पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार रुपये मिलना इज़ अ रियली गुड डील, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं कोई बहुत बुढ़ा नहीं हो गया हूँ, और तो मेरे हिसाब से इट्स गुड टू गो। तो these were 4 tips that I learned throughout the freelancing career। प्रीवियस 3 से 4 साल से जब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन 4 टिप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरी गुडविल इंश्योर करने में, और इसकी वजह से काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 3-3 साल से मेरे साथ वाबस्ता हैं, कनेक्शन में हैं, और अभी भी उनको कोई काम आता है वो पहले मुझे मैसेज करते हैं रादर देन गोइंग टू एनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अब तो उनको मैं फाइवर के बाहर ले आया हूँ, व्हाट्सएप पे ले आया हूँ, और पर्सनल लेवल पे उनसे कांटेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी थोड़ी सी डिपेंडेंसी भी फाइवर से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं क्लाइंट से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर चुका हूँ, और वो जो भी चेंजेस होते हैं उसमें वो प्रेफर करते हैं कि यार वो एक ही बंदे के साथ काम करें। अच्छा, ये भी बाय बिहेवियर में है कि वो कोशिश करते हैं कि वो किसी अपने ही बंदे के साथ काम करें, उनके पास एक रिसोर्स हो जो मल्टीपल चीज़ें देख रही हो, ताकि उनको बार बार लोगों से चैट ना करनी पड़े, बार बार चीज़ों को लोगों को समझाना ना पड़े। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो यू आर रियली गुड एट इट। So that was all in this video. I hope this helped you, and जब तक के लिए इतना ही, let's meet you in next video। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।